हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाई ललिता में। तो हमने क्लास 11th का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम, जिसमें हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं। उनमें हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा। फिर जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर, सिलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेगमेंटेशन और सिमेट्री के आधार पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा से। फाइलम पोरीफेरा से, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाइए फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम जो फाइलम है उसको 3 भागों में कवर करेंगे। एक तो इसके जनरल कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स, यानी सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण और उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोरीफेरा है ये सामान्यतः ये एनिमल्स सेसाइल होते हैं। सेसाइल होते हैं यानी स्थानबद्ध होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेकंड, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं। स्पंज कहते हैं, यानी इनका कॉमन नेम क्या है, स्पंज। फिर पोरीफेरा शब्द किसने दिया, पोरीफेरा शब्द दिया किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने। रॉबर्ट ग्रांट, ठीक है। फिर ये पोरीफेरा है, इसकी स्टडी ऑफ पोरीफेरा। स्टडी ऑफ पोरीफेरा क्या कहलाती है, पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा ये जो एनिमल्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं यानी स्थानबद्ध होते हैं। ये अपने स्थान से चिपके हुए रहते हैं। ये एनिमल्स सेसाइल होते हैं। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं, यानी इनका कॉमन नेम है वो स्पंज है। पोरीफेरा शब्द किसने दिया, रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। और जो पोरीफेरा की स्टडी है यानी स्टडी ऑफ पोरीफेरा क्या कहलाती है, पैराजूलॉजी। फिर इसमें हम देखेंगे सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स में हम क्या क्या देखेंगे, जनरल कैरेक्टर्स में हम एक तो देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर देखेंगे सिमेट्री। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्म लेयर, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और जर्म लेयर। फिर देखेंगे इसका आवास स्थान यानी हैबिटेट, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये सेल्यूलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेल्यूलर लेवल का, सेल्यूलर लेवल, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल्यूलर लेवल का होता है। वैसे तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू का निर्माण नहीं करती, यानी इनमें ट्रू टिश्यू नहीं पाए जाते। सभी सेल्स हैं वो अलग अलग अपना कार्य करती हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, बट टिश्यू का निर्माण नहीं करती, टिश्यू का निर्माण नहीं होता। ठीक है, टिश्यू का निर्माण
नहीं होता। ठीक है, फिर सिमेट्री इसमें कौन सी होगी? एसिमेट्रिकल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल का होता है, वैसे तो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट जो सेल्स होती हैं वो ट्रू टिश्यू का निर्माण नहीं करती, सभी सेल्स अलग अलग कार्य करती हैं। ठीक है, फिर सिमेट्री एसिमेट्रिकल होंगे, यानी इनकी जो शेप है वो डेफिनेट या निश्चित शेप, निश्चित आकृति नहीं होती। फिर जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें एक्टोड्रम और एंडोड्रम होती है, बट ट्रू एक्टोड्रम और एंडोड्रम नहीं होती। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो सेल्यूलर लेवल के आधार पर ही होता है। ठीक है, सेल्यूलर लेवल के आधार पर ही होता है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम, एक्टोड्रम एंड एंडोड्रम प्रेजेंट, मेसोड्रम एब्सेंट। मेसोड्रम के स्थान पे क्या होता है? मेसोड्रम के स्थान पर मेसोग्लिया प्रेजेंट। ठीक है, फिर हैबिटेट मोस्टली मराइन वाटर में पाई जाती हैं, मोस्टली राइन वाटर में प्रेजेंट। अपवाद है इसमें स्पॉन्जिला। क्या होता है? हैबिटेट ये मोस्टली मराइन वाटर में पाए जाते हैं, बट इसमें अपवाद है स्पॉन्जिला और एफिडेटिया, स्पॉन्जिला और एफिडेटिया। ठीक है, तो क्या देखा हमने फाइलम पोरीफेरा में? फाइलम पोरीफेरा में क्या होता है कि ये एनिमल्स हैं वो सेसाइल होते हैं, यानी स्थानबद्ध होते हैं। फिर इनको स्पंज कहते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं, यानी इनका कॉमन नेम है वो स्पंज होता है। पोरीफेरा शब्द किसने दिया? रॉबर्ट ग्रांट ने दिया। और जो पोरीफेरा की स्टडी है, यानी स्टडी ऑफ पोरीफेरा क्या कहलाती है? पैराजूलॉजी कहलाती है। फिर हमने देखे इसके जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर्स में क्या आता है कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इसमें सिमेट्री कैसी होती है, और जर्म लेयर कितने होते हैं, और इसका हैबिटेट या आवास कौन सा होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने देखा कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्यूलर लेवल का होता है। पोरीफेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का होता है। होते तो ये मल्टी सेल्यूलर हैं, बट जो सेल्स होती हैं वो ट्रू टिश्यू का निर्माण नहीं करती, सभी सेल्स हैं वो अलग अलग अपना वर्क करती हैं। ठीक है, फिर सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी इसकी कोई डेफिनेट या निश्चित शेप नहीं होती। फिर जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम प्रेजेंट होती है, मेसोड्रम एब्सेंट होती है, इसमें मेसोड्रम के स्थान पर मेसोग्लिया पाया जाता है। बट जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम है वो ट्रू नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि इसमें जो सेल्स हैं वो 2 टाइप की होती है, उसी के आधार पे इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है कि इसमें एक्टोड्रम और एंडोड्रम प्रेजेंट होते हैं, मेसोड्रम एब्सेंट होता है। बट जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम होती है वो ट्रू एक्टोड्रम और एंडोड्रम नहीं होती। हैबिटेट मोस्टली मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें भी अपवाद है स्पॉन्जिला और एफिडेटिया, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो हमने पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स देख लिए। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, यानी इसमें विशिष्ट लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो विशिष्ट लक्षण में हम क्या देखेंगे कि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, केनाल सिस्टम पाया जाता है, कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है। ठीक है, ये देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स।
स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो टीनी पोर और लार्जर पोर। जो टीनी पोर होता है इसको कहते हैं ओस्टिया और लार्जर पोर को कहते हैं ओस्क्यूलम। ठीक है, ओस्टिया और ओस्क्यूलम। पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है टीनी पोर और एक होता है लार्जर पोर। जो टीनी पोर होता है उसे कहते हैं ओस्टिया और जो लार्जर पोर होता है उसे कहते हैं ओस्क्यूलम। ठीक है, वाटर इनसाइड, वाटर आउटसाइड। ओस्टिया ओस्क्यूलम। ठीक है, जो ओस्टिया है ये क्या करता है, वाटर को अंदर लाता है, वाटर को अंदर लाता है या ग्रहण करता है। ठीक है, जो ओस्क्यूलम होता है वो वाटर को बाहर निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या विशिष्ट लक्षण क्या है कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दो पोर्स होते हैं, एक तो टीनी पोर होता है और एक लार्जर पोर होता है। जो टीनी पोर होता है उसे ओस्टिया कहते हैं और जो लार्जर पोर होता है उसे ओस्क्यूलम कहते हैं। जो टीनी पोर ओस्टिया है वो जल को अंदर लाता है यानी अंदर ग्रहण करता है, और जो लार्जर पोर ओस्क्यूलम होता है वो जल को बाहर निकालता है। ठीक है, अब सेकंड लक्षण क्या होगा कि इसमें केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसमें केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसमें फर्स्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हुआ कि इसमें जो पोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आपको बता दिया कि दो पोर होते हैं, एक तो टीनी पोर एक लार्जर पोर। टीनी पोर ओस्टिया, लार्जर पोर ओस्क्यूलम कहलाता है। जो टीनी पोर होता है वो वाटर को अंदर लाता है, जो ओस्क्यूलम होता है वो वाटर को बाहर निकालता है, लार्जर पोर। सेकंड क्या है, केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम प्रेजेंट, इसमें केनाल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है यानी नाल तंत्र पाया जाता है। केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है या नाल तंत्र पाया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो केनाल सिस्टम होता है ये क्या करता है, रेस्पायरेशन, फूड स्टोरेज एंड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। मटेरियल को बाहर निकालता है यानी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ठीक है, तो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। केनाल सिस्टम क्या करता है, रेस्पायरेशन, फूड स्टोरेज। रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है या एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में हेल्प करता है। ठीक है, तो थर्ड हम क्या देखेंगे कि इसमें कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। कोइनोसाइट सेल हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो थर्ड आप लिख लिए, कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, कोइनोसाइट सेल्स है वो प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये केनाल सिस्टम में, केनाल सिस्टम में वाटर फ्लो को बनाए रखती हैं। वाटर फ्लो को
बनाए रखती हैं। इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट। तो क्या करती है, भोजन को पकड़ती है, भोजन को पकड़ने में हेल्प। ठीक है। और कैनाल सिस्टम एंड स्पॉन्जोसिल को स्तृत करती है। कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है। तो थर्ड क्या देखा कि कोइनोसाइट सेल्स है वो प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, ये केनाल सिस्टम में वाटर फ्लो को बनाए रखती है। और फ्लैजेला प्रेजेंट होती है इसमें, जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है। और कोइनोसाइट सेल्स है वो केनाल सिस्टम और स्पॉन्जोसिल को स्तृत करती है। ठीक है। तो क्या हो गया, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, केनाल सिस्टम पाया जाता है और कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता, पर भोजन तो कहीं पचेगा, डाइजेस्ट होगा, तो वो कहाँ होगा, इंट्रासेल्यूलर, यानी जो कोइनोसाइट सेल्स है इनके अंदर ही डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहाँ होता है, कोइनोसाइट सेल्स में, कोइनोसाइट्स सेल्स में। ठीक है। डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर होता है, कोइनोसाइट सेल्स में डाइजेशन होता है। इसके बाद में देखेंगे क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं यानी उभयलिंगी। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल साथ ही, मेल एंड फीमेल साथ ही। ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। मेल एंड फीमेल एक ही स्पंज में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट्स द्वारा, गेमेट्स द्वारा। फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मेल एंड फीमेल है वो एक ही स्पंज में होता है, मेल एंड फीमेल एक ही स्पंज में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेट्स के द्वारा और फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। अब इसमें हम देखेंगे इनमें बॉडी कैसी होती है, या एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना, स्पॉन्जिन फाइबर्स से बना, या स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स से बना। डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी जो अडल्ट है वो लार्वा अवस्था से भिन्न आकृति का होता है। अडल्ट की शेप लार्वा से भिन्न। फिर इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? साइकन या साइफा, स्पॉन्जिला, यूस्पंजिया। या बाथ स्पंज। ठीक है, तो इसमें एंडोस्केलेटन या इसकी बॉडी किससे बनी होती है? बॉडी है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी होती है या स्पाइक्यूल से बनी होती है। डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अडल्ट की शेप है वो लार्वा से भिन्न होती है। एग्जांपल्स हैं इसमें साइकन या साइफा, स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया इसे बाथ स्पंज कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने क्या क्या देखा? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में हमने सबसे पहले देखा कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है टीनी पोर, एक होता है लार्जर पोर। जो टीनी पोर होता है उसे कहते हैं ओस्टिया और जो लार्जर पोर होता है उसे कहते हैं ओस्क्यूलम। ओस्टिया के द्वारा जल है वो अंदर आता है या जल ग्रहण किया जाता है और ओस्क्यूलम के द्वारा जल को शरीर से बाहर निकाला जाता है। फिर इनमें केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। केनाल सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है। केनाल सिस्टम क्या करता है? ये रेस्पिरेशन, फूड स्टोरेज और एक्सक्रीशन या वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर इनमें कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं और जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं इनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होती है जो भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है। और जो कोइनोसाइट सेल्स हैं ये क्या करती हैं? ये केनाल सिस्टम और स्पॉन्जोसील को स्तृत करती हैं। इसके बाद में हमने देखा कि इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्यूलर होता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता बट भोजन होगा वो कहीं तो पचेगा, डाइजेशन तो होगा इसमें। तो डाइजेशन कहाँ होगा? इंट्रासेल्यूलर, यानी सेल्स के अंदर ही होता है। जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर ही होता है। फिर रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल है वो एक ही स्पंज पर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमेट्स के द्वारा होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। फिर हमने देखा कि इसकी जो एंडोस्केलेटन है वो अंतःकंकाल है वो किससे बना होता है? तो अंतःकंकाल है वो स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पाइक्यूल्स से बना होता है। डेवलपमेंट यानी परिवर्धन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। लार्वा है उसकी शेप है वो अडल्ट से भिन्न होती है। फिर इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे? साइकन या साइफा और फिर है स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया इसे बाथ स्पंज भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने फाइलम पोरिफेरा है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उसमें हम सिलिंड्रेटा या निडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक